हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मानव शरीर की 5 इंद्रियां बकरी के समान। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए एक कहानी सुना रहे थे। कहानी का शीर्षक था कि शरीर की पांचों इंद्रियों को कैसे काबू में किया जाए। बच्चों को इस विषय में समझाने के लिए शिक्षक ने कहानी का सहारा लिया। शिक्षक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा हमेशा लोगों को कहता कि जाओ मेरी बकरी को चरा लाओ। यदि मेरी बकरी तृप्त हो जाए तो आप मुझसे 1,000 सोने की अशर्फियाँ ले जा सकते हैं। शहर में बहुत लोगों ने बकरी को चराने का प्रयत्न किया। लोग दिन भर बकरी को चराते। रात को राजा के पास जब वो लेके आते तो राजा उसे हरी हरी घास दिखाता। बकरी आदत स्वरूप उस घास को लपक पड़ती और लोग शर्त हार जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। यह खबर गांव के एक आदमी को भी पता चली। वह राजा के पास गया। उसने कहा कि आज वह बकरियों को चराने ले जाएगा और वह साथ में राजा की भी बकरी ले जाएगा। आदमी राजा की बकरी ऐसा कहकर ले जाता है। उसे दिन भर अपने घर पे बांध कर रखता है और उसके सामने हरी हरी घास का ढेर रख देता है। जैसे ही बकरी उसे खाना चाहती तो वह उसे डंडे से मारा करता। यह काम वह निरंतर करता रहा। शाम हो जाने तक बकरी समझ गई कि अभी उसे घास नहीं खानी है और वह घास देखकर मुंह हटाने लगी। शाम होने के बाद वह आदमी बकरी को लेकर राजा के पास प्रस्तुत हुआ। जैसे ही राजा ने घास दिखाया, बकरी वहां से भाग गई और वह आदमी शर्त जीत गया। राजा आश्चर्यचकित हुआ, बकरी ने घास क्यों नहीं खाई? राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2,000 अशर्फियाँ दूंगा सोने की, बट इस युक्ति का मुझे कारण समझा के दो। बकरी घास क्यों नहीं खा रही है? इस पर आदमी ने कहा कि क्योंकि बकरी घास देखकर उसे लपक पड़ती थी और मैं उसे डंडे से मारता था, तो वह समझ गई कि उसे घास नहीं खानी है। इस तरीके से मैंने डंडे का डर दिखाकर उसे नियंत्रित किया। तो इस तरीके से कहानी खत्म होती है और शिक्षक बच्चों को कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमारी 5 इंद्रियां मुंह, कान, नाक, जीभ और त्वचा चंचल है और वह हमेशा ललायित रहती हैं कि कुछ उन्हें नया सुनने, खाने, देखने, चखने और स्पर्श करने के लिए मिले। लेकिन हमें मनुष्य जीवन में यदि कुछ करना है तो हमें उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि हम उसे नियंत्रित कर सके तो हम जो चाहें वह जिंदगी में कर सकते हैं। इस तरीके से कहानी के द्वारा बच्चों को शिक्षक ने काफ़ी अच्छी शिक्षा सिखाई। धन्यवाद।